काम क्रोध जेह परसन परसे नाहन तेह घट ब्रह्म निवासा। गुरु महाराज हमें उपदेश कर रहे हैं कि जिसके हृदय में काम क्रोध स्पर्श नहीं करता उसके हृदय में ब्रह्म का निवास है, परमात्मा का निवास है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि जिसके अंदर काम क्रोध है तो उसके अंदर ब्रह्म परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो सबके हृदय में है, लेकिन परमात्मा प्रकट उसके हृदय में होता है जिसके अंदर काम और क्रोध नहीं है। उदाहरण के लिए साध संगत जी, एक संत साधु कुटिया बना करके भजन करते थे, सिमरन करते थे। रात में सपना देखा साधु ने कि ठीक यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक नदी है, नदी के ऊपर पुल बना हुआ है और पुल के एक छोर पर वहाँ पर एक गड्ढा है, उसमें हीरे जवाहरात सोने चांदी भरे पड़े हैं और ऊपर मिट्टी से ढका हुआ है, खजाना है वहाँ पर। सुबह साधु विचार करता है कि ऐसे सपने आ जाते हैं, कभी कभी सपना तो सपना ही है। साध संगत जी दूसरे दिन फिर देखा ठीक वही सपना। उसके चित्त में आया कि हो ना हो खजाना जरूर है वहाँ पर। तीसरे दिन रात में उसने फिर सपना देखा, फिर उसको निश्चय हो गया कि खजाना है वहाँ पर। वहाँ से चल पड़ा। जब पुल के किनारे गया नदी के पास तो देखता क्या है कि वहाँ पर पुलिस वाले राइफल लेकर के पुलिस की रक्षा कर रहे हैं। उसने 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा इंतज़ार किया कि जैसे ही पुलिस वाले जाएंगे हम यहाँ पर वह गड्ढा जहाँ पर हीरे जवाहरात सोना चांदी है उसको निकाल के चले जाएंगे। लेकिन देखता क्या है कि 6 घंटे के बाद एक दूसरा संतरी आया पुलिस वाला और वो पुल की रक्षा करने लग पड़ा और पहले वाला चला गया। वो साधु जाके पूछता है कि क्या आप लोग यहाँ पर 24 घंटा पुल की रक्षा करते हैं? पुलिस वाला कहता है हाँ जी, हम लोगों को यहाँ पर 6-6 घंटे की ड्यूटी है और 24 घंटा पुल की रक्षा करते हैं कि कोई उग्रवादी, कोई दुश्मन पुल को बम से ना उड़ा दे। और ये दोनों जो बड़े शहर हैं उसको जोड़ने वाला यही अकेला पुल है। अब वो साधु सोचता है कि ये खजाना निकालना असंभव काम है। क्यों ना हो इस खजाने के बारे में इस पुलिस को बता देते हैं, हो सकता है इसमें से ये निकालेगा तो कुछ मुझको भी दे देगा। वो साधु कहता है देखो कि इस पुल के नीचे जहाँ तुम खड़े हो यहाँ पर एक खजाना है और वहाँ पर हीरे जवाहरात भरे पड़े हैं। ऐसा हमने
3 दिन लगातार स्वप्न देखा है। वो पुलिस वाला कहता है कि मैंने भी ऐसा सपना देखा है। साधु पूछता है कि तुमने क्या सपना देखा है? कहता है मैंने ये देखा है कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर एक झोपड़ी है, वहाँ पर एक साधु बैठ के तपस्या करता है, ध्यान करता है, सिमरन करता है, और जहाँ पर बैठ के सिमरन करता है उसके नीचे हीरे जवाहरात सोने चांदी के खजाना है। और कहता है हमने भी 3 दिन से यही सपना देख रहे हैं। अब हमने विचार किया है उस झोपड़ी के पास। वो साधु मन में सोचता है कि यहाँ से 2 किलोमीटर तो मेरी ही झोपड़ी है, और कोई झोपड़ी नहीं वहाँ पर। उसने उस संतरी को, उस पुलिस वाले को कुछ नहीं बोला, और साधु वहाँ से चला गया और जा करके जिस झोपड़ी में बैठ के बंदगी करता था उस जगह को उसने खुदाई किया, तो देखता है कि वहाँ पर हीरे जवाहरात, सोना चांदी, अपार दौलत भरा पड़ा है। और वो खुश हो गया, आनंदित हो गया, उसकी गरीबी दूर हो गई। साध संगत जी, इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलता है? हम हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति मन में यही सोचता है कि सुख आनंद हमको दूसरे से मिलेगा, हमको धन से मिलेगा, कोई पद से मिलेगा, और बड़े मकान से मिलेगा, बड़े कार से मिलेगा, पति से मिलेगा, पत्नी से मिलेगा, बच्चों से मिलेगा, और जगह मिलेगा। लेकिन सच्चाई क्या है कि सुख और आनंद बाहर दिखता है, बाहर है नहीं। जहाँ तुम बैठे हो वो तुम्हारे हृदय के अंदर ही सुख और आनंद छिपा पड़ा है। क्यों? क्योंकि आनंद स्वरूप एक वाहिगुरु ही है। वाहिगुरु के अलावे सब कुछ दुख रूप है, सब कुछ दुख। भावे संसार के सारे दौलत मिल जाएं, सारे संसार के भोग पदार्थ मिल जाए, लेकिन फिर भी तुम सुखी नहीं हो सकते, आनंदित नहीं हो सकते। मन के अंदर 3 तरह की वासना मुख्य रूप से है। एक अहंकार वासना, एक लोभ वासना, एक काम वासना। अहंकार वासना क्या है कि मेरे पास ऐसा कार हो जैसा कि दुनिया में किसी के पास ना, मेरे पास ऐसा मकान हो जो सबसे बड़ा हो, सारी सुविधाएं हों, हमारे पास ऐसे दौलत हो, हमारे पास ऐसा पद हो, हमारे पास ऐसे गुण हो, हमारा ऐसा रूप हो कि सारी दुनिया वाह वाह करे। अहंकार, अहंकार वासना। अहंकारी व्यक्ति जो है सो नीवा नहीं होना चाहता, हमेशा ऊपर ऊपर होना। वासना का स्वभाव क्या है? जो अपने पास है वासना उसको नहीं देखता है, जो दूसरे के पास है ना उसको देखता है वासना। भावे आपका कितना सुंदर रूप हो, आपके पास कितना धन दौलत हो, कितनी मान बड़ाई हो,
हो सकता है लाखों से आपके पास सब कुछ ज़्यादा हो, लेकिन फिर भी वासना कहता है कि नहीं, तेरे पास तो कुछ नहीं है, अगले के पास है। और वासना यदि अपने को देखने लग जाए ना, तो वासना की मौत हो जाती है। वासना संतोष में बदल जाता है, और संतोष जिसके पास आ गया तो फिर वो व्यक्ति शांत हो जाता है। अहंकार वासना, अहंकार व्यक्ति को दूसरे से अलग करता है। अलग किस रूप में? कि मैं ज़्यादा रूपवान हूँ, मैं ज़्यादा अमीर हूँ, मैं ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, मैं ज़्यादा बड़े पद पर हूँ, मैं ज़्यादा गुणी हूँ। लोगों को हीन भावना से देखता है और अपने को ऊंचा भावना से देखता है। ये अहंकार वासना का लक्षण है। और दूसरा है लोभ वासना। लोभ वासना जो है कि द्वारह द्वार स्वान ज्यों डोलत, नह सुध राम भजन की। जैसे कुत्ता को जितना मर्जी खिला पिला दो, लेकिन फिर भी रोटी फेंको वो खाने को दौड़ पड़े, संतुष्ट नहीं होता। द्वारह द्वार स्वान ज्यों डोलत, स्वान कहते हैं कुत्ते। कुत्ता हर एक द्वार पर जा जा करके जो है सो खाता है, फिर भी वासना रखता है। द्वारह द्वार स्वान ज्यों डोलत, नह सुध राम भजन की। इसी तरह से मनुष्य हर एक के पास सुख और आनंद ढूंढने के लिए दौड़ता है, सुबह से शाम तक भागा फिर रहा है, भागा फिर रहा है। और साथ संगत जी याद रखना, भाग भाग करके 4 ठीकरे तो इकट्ठा कर लिया हमने, लेकिन हमारी जो कीमती आयु है, हमारा जो कीमती समा है, वो हमने खराब कर लिया। कीमती समा किस बात के लिए? कि भई परापत मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की यह तेरी बरिया, अवर काज तेरे कितै ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। हम इस संसार में इसलिए आए हैं कि शरीर की रक्षा करते हुए, शरीर को रोटी कपड़ा मकान दे करके अधिक से अधिक बंदगी करें, अधिक से अधिक सिमरन करें, अधिक से अधिक वाहिगुरु का ध्यान करें, ताकि जो साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी का यह वचन कि नानक लीन भयो गोविंद स्यों, ज्यों पानी संग पानी। जैसे एक बूंद सागर में गिर करके सागर हो जाता है, ऐसे हम भी परमात्मा के साथ एक मिक होकर के परमात्म स्वरूप हो जाए। ये हम लोगों का फाइनल जो है सो कर्तव्य है। अब साथ संगत जी, काम वासना। काम वासना क्या है? वासना जो है ना, मनुष्य को दौड़ाता है, स्थिर नहीं रहने देता। हमारे पास बहुत अच्छी रोटी भी है, मकान भी है, अच्छे कपड़े भी हैं, सब कुछ भी है। अब वासना कहता है कि तुम्हारे पास है ना, लेकिन जो तुम्हारा लड़का पैदा होगा उसके वास्ते भी तो चाहिए। अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ है, उसके लिए वासना दौड़ाता है। फिर उसकी पढ़ाई वास्ते भी चाहिए, फिर उसको हमने सेट भी करना है, उसके वास्ते भी। अभी बच्चा पैदा ही नहीं हुआ है और कितने कितने जो है सो सारा कुछ मन में वासना है।
वासना जो है ना मनुष्य को दौड़ाता फिरता है। यहाँ पर साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज उपदेश कर रहे हैं, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके कंचन माटी माने। जो नर दुख में दुख नहीं माने, आप विचार करके देखो तो दुख क्या है। दुख इसी बात का ना कि जो हम चाहते थे वो पूरा नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि अगला वाला हमको नमस्कार करे, वो नहीं किया, हम दुखी हो गए। हम चाहते थे कि ऐसा पदार्थ खाने को मिले, वो नहीं मिला, दुखी हो गए। हम जो चाहते हैं वो चीज़ हमको प्राप्त नहीं होता और हम दुखी हो जाते हैं। दुख जो है ना हम बीजते हैं और दुख रोज हम काटते हैं। सच्चाई तो ये है, जो संतोषी व्यक्ति है, आए हरख न गए सो। हमें कृत करना है लेकिन उसका फल ईश्वर के ऊपर छोड़ना है। हे वाहिगुरु, जो तू करेगा मेरे लिए वो चंगा ही होगा। यहाँ पर गुरु महाराज उपदेश कर रहे हैं, जो इंसान दुख में दुखी नहीं होता और सुख में जो है सो भुड़कता नहीं, बहुत अहंकारी नहीं हो जाता, सुख स्नेह और भय नहीं जाकर कंचन माटी माने, अर्थात धन को मिट्टी के समान समझता है। नह निंदिया नह उस्तत जाके, किसी की निंदा नहीं करता। विचार करके देखा जाए तो हम निंदा किस लिए करते हैं? निंदा का कारण यही है ना कि हम चाहते हैं कि हमारे अनुसार लोग चलें। लेकिन साध संगत जी, जिस परमात्मा ने ये सारा संसार बनाया है, परमात्मा की इच्छा से सब कुछ हो रहा है। जब सब कुछ वाहिगुरु की इच्छा से हो रहा है तो हम क्यों चिंता करते हैं कि इसको ऐसा चरित्र वाला होना चाहिए, इसका जीवन ऐसा होना चाहिए, उसको अहंकारी नहीं होना चाहिए, उसको सबको समान रूप से देखना चाहिए, उसकी बोली ऐसी नहीं। मेरा कहने का भाव ये है कि हम चाहते हैं वो ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, वो देश अच्छा ना हो। लेकिन जिस ईश्वर ने ये पूरी सृष्टि को बनाया है वो उसको अपने ढंग से चला लेता है। नह निंदिया नह उस्तत जाके, निंदा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं किसी की। इस संसार में हर एक मनुष्य अपने को सुधारने के लिए यहाँ पर आया है, अपने को देखने के लिए। और जो इंसान अपने को सुधारने में, अपने को संवारने में, अपने जीवन को पवित्र करने में लग जाता है, उसको दूसरे को देखने का समय नहीं मिलता। और जो दूसरे को देखने लगता है, दूसरे को तो संवार नहीं सकता, अपने जीवन को संवारने का भी समय हाथ से निकल जाता है। नह निंदिया नह उस्तत जाके, निंदा हम तब करते हैं जब मेरी सोची बात नहीं होती, और उस्तत जब करते हैं जब हमको अगले से लोभ होता है। लेकिन साध संगत जी, देने वाला तो वाहिगुरु है। उस्तत ही करना है तो वाहिगुरु का उस्तत करो। मानुख की टेक बिरथी सब जान, देवन को एक है भगवान।
बंदा तो देता थोड़ा है, जताता ज़्यादा है, और वाहिगुरु सब कुछ देते हैं, जताते कुछ भी नहीं। बंदा देता कहाँ है, दे कहाँ से सकता है, क्योंकि दाता तो एक वाहिगुरु है। दद्दा दाता एक है, सबको देवनहार। बंदा कुछ भी किसी को दे नहीं सकता, बंदे के पास कुछ समर्था नहीं जो किसी को कुछ दे। साध संगत जी याद रखना, जो भी कुछ तुमको मिल रहा है तुम्हारे भाग्य से मिल रहा है, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ है। यहाँ पर गुरु महाराज उपदेश कर रहे हैं, नह निंदिया नह उस्तत जाके लोभ मोह अभिमाना। उसके अंदर कोई लोभ नहीं, कोई मोह नहीं, कोई अभिमान नहीं। हरक सोगते रहे नियारो नाहे मान अपमाना। देखो, जो ज्ञानी पुरुष है उसको मान दे दो तो फूल नहीं जाता, अपमान देने पर दुखी नहीं होता। क्यों, ऐसा क्यों? जिसको मान की ही नहीं इच्छा है वो दुखी कैसे होगा? और जो ये जानता है कि कोई भी मुझे अपमान नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि मेरा जो स्वरूप है वो परमात्म स्वरूप है, मैं आत्मा हूँ, और आत्मा का जो स्वरूप है वो परमात्म स्वरूप है। मान अपमान जो होगा शरीर को होगा, मन को होगा, बुद्धि को होगा। जो मान अपमान से असंग हो गया है, गुरु महाराज कहते हैं आशा मनसा सगल त्यागे जगते रहे निराशा। आशा, आशा दुख का कारण है। आशा क्या है कि बहु परपंच कर परधन ल्यावे सुत धारा स्यों आन लुटावे। मन मेरे भूले कपट न कीजय अंत निबेरा तेरे जी पहली। हम अपने बच्चों को हेरा फेरी करके सब कुछ करके जो है हम उसके आगे लुटाते हैं धन, इस आशा से कि कल ये जवान होगा, मैं बूढ़ा होऊंगा, ये बूढ़े में जो है लाठी का सहारा होगा। लेकिन लाखों करोड़ों में कोई बच्चा जो है वो सहारा बनता है। हर एक माँ बाप अपने बच्चों से दुखी होता है। क्यों? क्योंकि जो आशा किया था वो आशा पूरा होता नहीं और फिर दुखी होते हैं। आशा मनसा सगल त्यागे जगते रहे निराशा। जगते रहे निराशा का भाव ये है, किसी से कोई इच्छा ना रखो, बस इच्छा ही रखना है एक निरंकार, एक वाहिगुरु की। काम क्रोध जेह परसै नाहन तेह घट ब्रह्म निवास। गुर कृपा जेह नरको कीनी तेह एह जुगत पछानी। क्या जुगती? के जीते जी मुक्त हो जाने की जुगती।